आप सभी को दास की प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद संतो महापुरुषों जी। वैसे तो सेवा के विषय में फाइनल बात यह है कि सतगुरु का जो भी हुक्म आ जाता है और उस हुक्म को एक गुरसिख हूबहू अपने जीवन में उतार लेता है, तो इससे बड़ी सेवा कोई दूसरी मानी नहीं जाती। परंतु इसके अतिरिक्त और भी कई तरह से सेवा की जाती है, जैसे सतगुरु को नमस्कार करना और समागम सेवाएं करना। इस तरह से गुरु गद्दी पर कोई भी महात्मा विराजमान हो और उस महात्मा में अपने गुरु का नूर देख करके कुछ भेंट करना, वो भी सेवा के अंतर्गत ही आता है। इसके अतिरिक्त कुछ महात्मा जैसे हमारे घर पे आ जाते हैं और हम उनका जो भी आदर सत्कार करते हैं, उन्हें जो भी भेंट देते हैं, वो सब भी सेवा के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा यदि कोई महात्मा हमें मार्ग में मिल जाता है और हमारे मन में उसकी सेवा करने की बात आती है और पूरी श्रद्धा से पूरे मान सम्मान के साथ हम मार्ग में भी उस महात्मा की सेवा कर देते हैं, तो वो भी सेवा के अंतर्गत ही आता है। परंतु यहाँ इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सेवा करते हुए यदि हमारे मन में ये भाव आ गया कि मैंने तो अपनी औकात से ज्यादा सेवा कर दी, मुझे इतनी सेवा नहीं करनी चाहिए थी, मतलब भेंट जो भी मैंने दी है वो मेरी औकात के हिसाब से ज्यादा है, यदि ऐसा भाव मन के अंदर आ जाता है तो सारी सेवा व्यर्थ चली जाती है। उसे सतगुरु भी स्वीकार नहीं करते। और वैसे तो कहा है कि फल कारण सेवा करे तजी ना मन से मान, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम, बदले में सेवक कुछ भी नहीं चाहता। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सेवा का फल मिलता जरूर है, परंतु वो सेवा जो दास के मुख से अभी निकला है जिसके बारे में कि सेवा करने के बाद यदि भाव कोई आ जाता है मन में, तो वो सेवा व्यर्थ चली जाती है, सतगुरु उसे स्वीकार नहीं करते। संत महापुरुषों जी, यहाँ दास इस वीडियो में आपके श्री चरणों में दो अत्यंत प्रेरणादायक घटनाएं रखने के लिए जा रहा है जो बिल्कुल सच्ची है। वो सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के समय की है। एक बार भाई साहब सुरेंद्र सिंह जी ड्राइवर साहब जैसे ही बाहर निकले, सामने से बाबा जी आ गए और उनके मन में बात आई कि मैं तुरंत बाबा जी को नमस्कार करूं। और उस समय उनकी जेब में सिर्फ एक 20 का नोट था। इससे पहले वो जब भी नमस्कार करते थे 1 या 2 रुपए से करते थे। और आप जानते हैं ना कि 80 से पहले दशक में 1, 2 रुपए 20 रुपए की कितनी बड़ी अहमियत होती थी। बाबा जी जैसे सामने आए, उन्होंने अपनी जेब से, मतलब सुरेंद्र सिंह जी ने अपनी जेब से 20 का नोट निकाला और बाबा जी को नमस्कार कर दी। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, सारी पूंजी नमस्कार कर रहे हो, बाद में क्या करोगे? इतना कहकर हुजूर आगे निकल गए और सुरेंद्र सिंह जी हतप्रभ। उनके अंदर एक ही विचार चल रहा था, जैसे आने वाले समय की सारी आर्थिक कठिनाइयां बाबा जी की मुस्कुराहट और इस सेवा में समाप्त होती चली जा रही हो। सत्संगत भक्त जब अपने भगवान को, अपने सतगुरु को देखता है ना, और वो वाकई भक्त है, तो कभी कभी उसके अंदर ऐसी भावना प्रकट होती है कि मैं अपना सर्वत्र जो कुछ भी मेरे पास है अपने सतगुरु के चरणों में अर्पण कर दूं। और वो जब अर्पण कर देता है तो सतगुरु कोई ऐसी बात कह जाते हैं कि शायद भक्त ने ऐसा करके कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ये परखता है, ये जांचता है। एक और छोटी सी घटना आपके चरणों में दास रख रहा है। एक बार कोलकाता से एक महात्मा सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के दर्शन करने के लिए आए और सतगुरु को नमस्कार करते समय अपने हाथ में पहनी हीरे की अंगूठी बाबा जी को नमस्कार में कर दी। कुछ दिन तो सेवा का नशा चढ़ा रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो सत्संग सेवा सिमरन से दूर होते चले गए, नशा सेवा का उतर गया और माया का नशा उन पर हावी हो गया। माया का प्रेम भक्ति प्रेम पर हावी हो गया। अंतर्यामी सतगुरु तो पहले से जानते थे कि ये जो महात्मा है ये मेरे दूसरे गुरसिखों की तरह, दूसरे भक्तों की तरह, उनकी जो दिन रात तन मन धन से सेवा में लगे रहते हैं, उनकी देखा देखी भावना बस सेवा कर गया है। लेकिन मेरे उन भक्तों की केवल नकल करके अपनी शान को कायम रखने के लिए भावना बस ही ये व्यक्ति ये सेवा करके गया है। परंतु जैसे ही ये दुनियावी पक्ष की तरह सोचेगा, इसका नशा उतर जाएगा और इसे लगेगा कि इसने अंगूठी नमस्कार में करके बहुत बड़ी गलती कर ली है और एक दिन ये जरूर वापस आएगा अपनी अंगूठी लेने के लिए। और वही हुआ। वो व्यक्ति कुछ दिनों के बाद आया, वो सतगुरु बाबा जी के सेवादारों से अपनी अंगूठी वापस लेने की प्रार्थना करने लगा, सिफारिश करने लगा। और जैसा कि दास के मुख से पहले निकला,
अंतर्यामी सदगुरु तो सारी बात पहले से जानते थे, सो उन्होंने उसी समय उस अंगूठी को अलग करवा के रख दिया था। अब सदगुरु बाबा जी ने अंगूठी वापस कर दी। सत्संगत, यह कहने का भाव क्या है? सेवा तन मन धन तीनों से की जाती है, लेकिन सेवक के मन में कभी भी ये भाव आता ही नहीं है कि सेवा मैंने की है, क्योंकि सतगुरु सेवा वो कर सकता जिससे स्वयं करावे। ये सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो सेवक होता है उसके मन में तो ये भावना आती नहीं, और वो तो समझता है इस बात को अच्छी तरह से कि ना हम कुछ किया ना कर सके शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, हुआ कबीर कबीर। भक्त जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है हरि ही के द्वारा हो रहा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अंदर से जो भावना निकल रही है ना सेवा की, वो भी इसी की कृपा से निकल रही है। इसलिए बख्शिश करो, कृपा करो। सदगुरु बाबा जी अक्सर अधिक से अधिक सेवा करने की प्रेरणा अपने संतों भक्तों को देते थे, परंतु वो कुछ ऐसे संतों से जो आवश्यकता से, जो अपनी सामर्थ्य से अधिक सेवा करते थे, उनसे ये भी कहते थे कि सेवा इस तरह से करना कि बाद में पछताना ना पड़े। और हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि सेवा कर दी तो कर दी, बाद में कुछ सोचना नहीं, विचारना नहीं। इस हाथ से सेवा की तो इस हाथ को पता भी ना चले, सेवा कुछ इस तरह से की जाती है। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपके कमेंट की दास प्रतीक्षा करेगा। और हाँ, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक संतों तक ये पहुंचे। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दास की रिक्वेस्ट है, आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को दास की प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद संतों महापुरुषों जी।